एशिया कप का दूसरा मैच जो इंडिया खेलने वाली है मलेशिया वुमेन्स के अगेंस्ट, काफी मजेदार होने वाला है। कैसे, मैं वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो पिछले मैच की मैं थोड़ी आपको ग्लिम्स देना चाहूंगा कि अगर आपने फैंटेसी काउंसिल की टीम से पिछला मैच नहीं खेला है इंडिया श्रीलंका वुमेन्स का, तो मैं बताता हूं उसमें हमारी टीम क्या थी। उसमें हमारी टीम में थी हमारी कप्तान दीप्ति शर्मा, मैंने ली थी पूजा वस्त्राकर और ड्रॉप किया था शेफाली वर्मा को। टेलीग्राम चैनल पे मैंने बहुत ही देर पहले, मतलब 10-15 मिनट पहले टीम डाल दी थी और उसमें मैंने ये भी बताया था कि मैं शेफाली वर्मा को नहीं ले रहा हूं। शेफाली वर्मा उसमें फ्लॉप हुई थी और खास तौर पे मैंने अपनी वाइस कैप्टन अट्टा पट्टू को इसलिए बनाया था क्योंकि मुझे पता था वो बॉलिंग से पॉइंट दे सकती है इंस्टेड ऑफ हर बैटिंग, मतलब बैटिंग से ज्यादा वो बॉलिंग से पॉइंट दे सकती है। उसी के साथ साथ स्मृति मंदाना लोगों की कैप्टन वाइस कैप्टन थी और हम लोगों ने मारा था एक तरफा विन रेट, जिसमें मेरी विनिंग आई थी तकरीबन 10-10.5 लाख की। तो ऐसा करा था कवर पहला मैच। तो ये रीजन आप लोगों के लिए अनफ है सब्सक्राइब करने के लिए, बेल आइकन प्रेस करने के लिए और ज्वाइन करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल कहां से ज्वाइन करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं आप हमारा टेलीग्राम चैनल। ज्वाइन कर लो क्योंकि एशिया कप पूरा चलेगा, वर्ल्ड कप आ रहा है, बहुत सारे मैचेस आ रहे हैं, हर मैच की वीडियो मैं आपको यूट्यूब पे दूंगा ही, और साथ में अगर दिन में 2-3 मैच होते हैं तो बाकी टीम्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। चलो ये चीज क्लियर हो गई। अब इसमें कैसे ग्रैंड लीग जीत सकते हैं, मिनी ग्रैंड लीग जीत सकते हैं, स्मॉल लीग में बड़ा इन्वेस्ट करके भी बड़े रिटर्न्स निकाल सकते हैं कैसे। और एक और चीज मैं आपको बताता हूं, ये खेलना कहां पे है यार, जब चमचमाती गारंटेड, यार जब चमचमाती गारंटेड, फिर से रिप्ले दूं यार, जब चमचमाती गारंटेड BMW बाइक मिल रही हो तो और क्या लोगे। सिर्फ बल्लेबाजी लेके आया है गारंटेड अपने हर यूजर के लिए एक BMW G310 RR। तुमने सुना होगा TVS मिलती है, तुमने सुना होगा दूसरी ये बाइक्स मिलती है, लेकिन वो कितनों गाड़ियां भी, चलो तुमने सुना होगा इस ऐप पे तो गाड़ी मिल रही है, लेकिन क्या वो आप सभी को मिल रही है? नहीं ना। अपना जवाब देखो, पता है क्या, अपने मन में हम सब जानते हैं, हमारे पास हर चीज का जवाब है, बस हम उसे सोचना नहीं चाहते, उसे दिमाग में लाना नहीं चाहते। क्योंकि चलो मैं बात करता हूं दूसरे ऐप की कि आपको क्या मिलता है वहां पे, क्लियर बोलूंगा, बिल्कुल साफ बोलूंगा। सुनो, तुम लोग करते हो वहां पे ग्रैंड लीग, मेगा लीग ज्वाइन, उसमें फर्स्ट रैंक लाओ 10-12 लाख लोगों में, तब जाके तुम्हें मिलेगी एक कार। एक कार यहां पे हर बंदे को मिल रही है, चाहे आप कितने भी हो, चाहे यहां पे 90 लाख से ज्यादा यूजर खेल रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट 1 करोड़ यूजर खेल रहे हैं बल्लेबाजी। 1 करोड़ लोग, तो करोड़ों के पास मौका है ये बाइक जीतने का। 7th लेवल पे पहुंचो, बाइक उठाओ, डाउनलोड करो बल्लेबाजी। अगर आपके पास नहीं है, यहाँ पे स्मॉल लीग में भी बहुत आसान है जीतना, यहाँ का विड्रॉल भी बहुत तेज है, और बहुत तेज है तो हम सब भी बहुत तेज है, आज के आज ही डाउनलोड कर लेंगे जिसके पास नहीं है। और यहाँ पे एक और चीज चल रही है, डाउनलोड करो, साइन अप बोनस ले जाओ 1000 का, और कुछ कॉन्टेस्ट ऐसे जिसमें आप अपना बोनस भी यूज कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे डिपॉजिट कोड चल रहा है, कुछ ऐसे डिपॉजिट कोड है जैसे मान लो आपने डाले 25,000 से लेके 1 लाख, आपको 3,000 रुपए रियल कैश मिलेगा बोनस के अलावा। इतनी सारी चीजें कहीं नहीं मिलती। तो डाउनलोड कहां से करना है ये मैं आपको बताता हूं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं बल्लेबाजी और खेलना शुरू कर सकते हैं। कहां पे? बल्लेबाजी पर। चलो अब देखते हैं क्या रहने वाली है दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 और ऐसे प्लेयर आज मैं आपको बताऊंगा हरमन को क्यों आप ड्रॉप कर सकते हो। सही सुना है आपने, 100% सिलेक्शन होगा इस बंदी का, लेकिन कौन से केस में ड्रॉप कर सकते हो वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलो अब अपनी शुरू करते हैं वीडियो और देख लेते हैं क्या रहने वाली है दोनों टीम्स की प्लेइंग 11। मलेशिया वुमेन की लाइनअप पहले देख लेते हैं क्योंकि ये आपको नहीं पता होगी। यहां पे है दोराई सिंगम, लेडी सिंगम, यहां पे जूलिया है, एल्सा है, हंटर है, स्माइल है जिनकी स्माइल भी अच्छी है, हाशिम है, इंतान, नात्सिया, आजमी, एलिसा, सुयुहादा। नाम बहुत टिपिकल है लेकिन मुझे सबके नाम याद है, मैं नाम बहुत क्लियर बोल सकता हूं, तो ये मत सोचना कि मुझे नाम में इनके फंबल आएगा, फंबल नहीं आएगा, सबके नाम मुझे पता है इनके, क्योंकि मैं इनके भी मैचेस लाइव देख चुका हूं। लेकिन इनकी स्ट्रैटेजी जो है ना वो हर मैच में चेंज हो जाती है, बहुत जल्दी जल्दी मलेशिया वुमेन अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करती है, ये आप ध्यान रखना। उसका रीजन है, वो स्ट्रैटेजी चेंज करने का जो सबसे बड़ा रीजन ये आ जाता है कि ये इतना इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलती है। अगर हम कंपेयर करें ऑस्ट्रेलियन टीम से, सेना क्रिकेट से अगर हम करें, जैसे सेना साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या एशियन कंट्रीज से और ज़्यादा करें तो भी ये बहुत कम क्रिकेट खेलती है, ये चीज आप ध्यान रखना। तो इनकी स्ट्रैटेजी कैसे चेंज हो जाती है ये मैं आपको बता देता हूं। जैसे पावर प्ले में ये दोनों आपको नजर आ सकती है, वहीं पावर प्ले में ऑफ स्पिन कराते हुए
आपको सुयादा भी नजर आ सकती है और मिडल ओवर में भी ये दिखेंगी आपको। साथ ही साथ नात्सिया, ये लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है, बढ़िया, बहुत बेहतरीन बॉल डालती है, ये आपको मिडल ओवर में ही ज्यादातर नजर आएगी और ये दोनों चीज करती हुई नजर आएगी इंसान। बाकी बैटिंग डाउन इनका यही रहना चाहिए। और मैंने फिर से आपको बताया कि इनकी स्ट्रैटेजी में क्या होता है, जैसे हंटर को कभी ऊपर भेज दिया, स्माइल्स को कभी डाउन नीचे कर दिया, तो इस तरीके से ये चलते हैं। लेकिन डेथ के बॉलर यही सारे रहने वाले हैं, सारे रहने वाले हैं, एक एक दो दो ओवर कोई भी करा सकता है, इस चीज का आप ध्यान रखना। तो ये स्ट्रैटेजी इनकी यही रहने वाली है। और आज हम ग्रैंड लीग में बनाएंगे 7-4 की टीम, जो बहुत क्लियर है। इंडिया के साथ लेंगे, मलेशिया के जो हम 4 लेंगे वो जिताएंगे हमें गेम। इंडिया के साथ तो मैं आपको बता दूंगा, थोड़े 4 प्लेयर यहाँ के बताऊंगा, कब कैसे आगे चल के बताऊंगा। पहले इंडिया की स्ट्रैटेजी देख लेते हैं क्या रहने वाली है। मंदाना, वर्मा, रॉड्रिक्स। जेमिमा रॉड्रिक्स को लास्ट टाइम वन डाउन भेजा, काफी अच्छा परफॉर्म किया, मैं कहूंगा मैच का टर्निंग पॉइंट। हरमन, हेमलता, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष, वस्त्राकर, राणा, ठाकुर, यादव, ये रहने वाला इंडिया लाइनअप। यहां पे आपने अगर नोटिस किया हो तो पिछले मैच में हेमलता ने 3 विकेट लिए थे, लेकिन वो कब लिए थे, जब इंडिया की जीत पक्की हो गई थी। इस चीज को दोबारा सुन लो, जब इंडिया की जीत पक्की हो गई थी तब हेमलता ओवर कराने आ गई थी। अब यहां से क्या हो सकता है कि इस मैच में भी इसे बॉलिंग मिलेगी, लेकिन कौन से केस में ये मैं आपको बताऊंगा। पहले सुनो, आपको पावर प्ले में नजर आएगी रेणुका ठाकुर, दीप्ति शर्मा, ये दोनों पावर प्ले में नजर आएगी और ये मिडल ओवर में भी कराएगी अपने ओवर। ये डेथ में आपको कराती हुई नजर आएगी। मिडल ओवर प्लस पावर प्ले में राधा यादव 1-2 ओवर करा सकती है। मिडल ओवर में ही स्नेहा राणा अपने 4 ओवर का कोटा कंप्लीट कर देगी। पिछली बार मिडल ओवर में हमने ली थी पूजा वस्त्राकर, 2 विकेट लेके गई थी, जिसमें एक एलबीडब्ल्यू भी था, काफी अच्छे पॉइंट देके गई थी। और फिर आई थी हेमलता लास्ट में, मतलब 12 ओवर्स के बाद। तो अगर इंडिया ये मैच आसानी से जीत रहा होगा तो फिर से आप हेमलता को देख सकते हो, ये चीज मैं आपको पक्की बता रहा हूं, फिर से नजर आ सकती है आपको हेमलता। तो इस तरीके से ही रहने वाला है कंप्लीट इंडियन लाइनअप। ये 6th बॉलिंग ऑप्शन है इंडिया की और ये कराएगी कब, और ये मलेशिया वुमेन के अगेंस्ट मैच है तो ये पक्का ही कराएगी अपने ओवर। अब बात करते हैं पिच रिपोर्ट की। यहाँ पे एवरेज स्कोरिंग ग्राउंड है, 130-150 के करीब बनते, लेकिन मलेशिया वुमेन अगर पहले बैटिंग करी होगी तो इतने भी नहीं बनेंगे, हो सकता है 100 रन से कम का स्कोर हो जाए इस वाले मैच में। साथ ही साथ इंडिया अगर पहले बैटिंग करती है तो 150 से ऊपर भी ये स्कोर जा सकता है। स्पिनर को यहाँ पे बेटर असिस्टेंस मिलती है, फिर चाहे वो हमने देखा हो पाकिस्तान के मैच में, चाहे इंडिया लंका के मैच में, फिर चाहे हमने अभी लेटेस्ट वाले श्रीलंका और यूएई के मैच में, चाहे फिर वो वैष्णवी हो, फिर चाहे वो आइनो का राणा वीरा हो, चाहे सुगंधी का हो, सबको स्पिन को यहाँ पे भरमार मिली है, सबको बहुत हेल्पफुल हुई है। तो ऐसे ही कुछ यहाँ पे भी होने वाला है। देखो पिछले मैच की अगर मैं बात करूं 2022 वाला, थाईलैंड वुमेन 82 पे 10, बांग्लादेश वुमेन 88 पे 1 मैच जीत गई थी। 11 विकेट गिरे, स्पिनर ने लिए पूरे 11 के 11। इंडिया श्रीलंका, स्पिनर को मिले 7, 16 विकेट गिरे, जिसमें से 3 रन आउट थे, इंडिया ने जीता था वो 41 रनों से। मलेशिया पाकिस्तान 10 विकेट गिरे, स्पिनर को मिले 7, रन आउट हुए 2, पेसर को मिला 1 विकेट। तो अब मैं आपको बताता हूं एक चीज और, इसमें ऐड कर लो अपना श्रीलंका और यूएई का स्कोर। श्रीलंका ने फर्स्ट बैटिंग करके बहुत ही 100 प्लस स्कोर था, 120 से भी नीचे रह गए थे, लेकिन यहाँ पे बारिश की वजह से बेचारे ये थोड़ा फंस गए। 11 ओवर का मैच था जिसमें इनका टारगेट हो गया था 66 रन का। अब जब 66 रन का टारगेट था तो ये फंस गए कहाँ पे, 4 ओवर होने के बाद। इन्हें फिर 46 रन चाहिए थे 42 बॉल में, इनके 20 रन तो थे 4 ओवर में। अगर ये टोटल 20 ओवर खेलती ना यूएई वुमेन तो ये मैच जीत जाते। और मजे की बात बताता हूँ, यहाँ फास्टर बॉलर में एक तो गौर को विकेट मिले थे और यूएई की तरफ से ही मिले थे। हाँ, श्रीलंका की तरफ से विकेट लेने वाली थी आइनो का, कविशा, सुगंधी का। हाँ, तो फास्टर को यहाँ विकेट नहीं मिले थे ज्यादा, फिर से स्पिनर ही विकेट लेके गए थे। यूएई ने वो मैच हार लिया है। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे स्पिनर ही उठाने सबसे बेहतर ऑप्शन है, ये चीज का आप ध्यान रखना। अब चलते हैं हमारी हेड टू हेड रिकॉर्ड की तरफ। एक मैच हुआ है, इंडिया जीती है, इसमें मैं क्या ही बताऊं, चेस करके जीत गई थी। अब करते हैं एफसी की प्लेयर्स की बात। इस मैच में आपको कौन से प्लेयर ग्रैंड लीग जिता सकते हैं, रीजन दूंगा, बहुत ध्यान से सुनना सारे के सारे। रेणुका सिंह रीजन है सबसे बड़ा, लास्ट 5 T20 में 1, 2, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, बहुत टाइम से विकेट नहीं खोले हैं और इस मैच में 2 या 3 विकेट मुझे रेणुका के नजर आ रहे हैं। अगर मैं कंसिडर करूं मलेशिया का टॉप ऑर्डर बिखरेगा और बिखारने में सबसे ज्यादा हेल्पफुल होगी हमारी रेणुका सिंह ठाकुर की, तो रेणुका इस मैच में विकेट लेने वाली है। रेणुका को अपनी टीम में बिंदास रखो, ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन में ज्यादा से ज्यादा ट्राई करो, रेणुका विकेट ले सकती है, ये बात पक्की है। राधा यादव, देखो ये होगी आपकी डिफरेंशियल पिक। लास्ट 5 T20 में 1,
एक यहाँ पे कोई विकेट नहीं मिला, यहाँ पे एक, यहाँ पे कोई विकेट नहीं मिला, लेकिन इस मैच में मिडिल ओवर में आके बॉलिंग कराएगी। स्पिनर को ये स्वीप मारने जाती है मलेशिया वुमेन, मैंने ज्यादातर देखा, और स्वीप मारने में सबसे ज्यादा फंसेंगी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर के सामने। और यहाँ पे मैंने एक और चीज नोटिस करी कि ये टर्न होगा बॉल तो स्लिप या कीपर में कैच मिलेगी, टर्न नहीं हुआ तो समझ लो एलबीडब्ल्यू की सबसे ज्यादा अपील होगी और वो राधा की ही अगेंस्ट होगी, ये चीज आप ध्यान रखना। तो राधा यादव भी इस मैच में उठाएगी विकेट, 2 विकेट उठाई लेगी। नूर हरियाणा नाथसिया, क्यों, इसका एक रीजन देता हूं, मलेशिया से भी तो आपको कोई ना कोई चाहिए। लास्ट 5 T20 देखोगे तो इसने विकेट लिए हैं, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, विकेट लेस नहीं गई है। तो अगर मलेशिया वुमेन पहले बॉलिंग कर रही है तो आप नाथसिया के लिए जरूर जाओ, अपनी टीम में अपने रखो, क्योंकि ये हाईएस्ट परसेंटेज है इस मैच में भी इसके विकेट लेने के लिए, खासतौर पे जब मलेशिया वुमेन पहले बॉलिंग कर रही हो। स्मृति मंदाना, अगर चेज कर रहा है इंडिया, कप्तान भी बनाओ, तोड़ देगी एक तरफा। अब इस वाले मैच में तो चाहे पहले बैटिंग भी करे इंडिया, आप इसको रखो। पिछले 5 मैचों में अच्छा स्कोर किया है, 2 बड़ी पारी, 1 बड़ी पारी है, 3 थोड़े फ्लॉप हैं, और इस वेन्यू पे अभी 2 रन का स्कोर किया था, लास्ट हेड टू हेड में 2 रन थे। इस वेन्यू पे 6 रन है, 22 रन है, 1, 9, 4 वेन्यू पे चलती नहीं है, लेकिन इस वेन्यू पे चलने के काफी ज्यादा वो आसार है मंदाना जी पे हमारी। शेफाली वर्मा, अब आप सोचोगे ये बंदा शेफाली वर्मा को पिछले 6-7 मैच से ड्रॉप करता हुआ रहा है, आज क्यों ले रहा है? बहुत सीधा सॉल्यूशन बताता हूं, जब एक ऐसी प्लेयर की फॉर्म आनी होती है ना, तो ऐसी टीम के सामने आती है जिसका बॉलिंग लाइनअप थोड़ा कमजोर हो, तो ये ताबड़तोड़ 25-30 रन मार सकती है इस वाले मैच में। तो मेरे ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन में वर्मा जी जरूर होंगे। देखो मैंने लास्ट 5 मैचों से इसे ड्रॉप किया है, 10 रन, 5 रन, 20 रन, 14 रन, 11 रन, कुछ खास नहीं किया है वर्मा जी ने, लेकिन इस मैच में खास करने उतरेंगी और खास करके जा भी सकती है। इस वेन्यू पे 10 रन भी है। कैप्टन वाइस कैप्टन पूरे हमें इंडिया के ही रखने हैं, इस चीज का आप ध्यान रखना। एक आधा हम मलेशिया से उठा के रख सकते हैं, लेकिन इंडिया से ही हम रखेंगे ज्यादातर। स्मृति मंदाना, इंडिया अगर चेस कर रहा हो बेझिझक जाओ, अपनी कप्तान बनाओ और जीत पक्की कर लो अगर इंडिया चेस कर रहा हो। शेफाली वर्मा, अगर इंडिया चेस कर रहा हो तो वीसी बनाना या फिर सी भी बना सकते हो, और एक बार दोनों ओपनर को आप CVC रख सकते हो। इंडिया 10 विकेट से भी ये मैच जीतने की हकदार हो सकती है। अगर पहले बॉलिंग कर रही है इंडिया तो रेणुका सिंह भी एक बहुत अच्छी कैप्टन है, क्योंकि ये 2 या 3 विकेट इस मैच में ले सकती है। वाइस कैप्टन, अगर इंडिया पहले बॉलिंग कर रहा है तो वाइस कैप्टन बना लो। इंडिया अगर पहले बैटिंग कर रहा है तो अपनी कैप्टन भी आप दीप्ति को बना सकते हो, क्योंकि ये भी विकेट लेने वाली है इस मैच में। और एक रिस्की वाइस कैप्टन मैं आपको देता हूं, स्नेह राणा, क्योंकि पिछले मैच में ज्यादा ओवर नहीं कराए गए थे राणा जी से, तो मुझको राणा जी माफ करना, गलती नहीं होगी, ये बात आप ध्यान रखना। अब बात आती है, अगर आप एक बहुत बड़ा रिस्क लेना चाहते हो मलेशिया की तरफ से वाइस कैप्टन बना के, तो आप इंतन को बना सकते हो, क्योंकि इसके रिकॉर्ड थोड़े बहुत ठीक है और ये इतना रिस्की पिक होगा कि अगर चल गया तो मिनी ग्रैंड लीग तो आपकी पक्की है। अगर चल गई, ये रिस्क अगर चल गया तो आपके बहुत काम आ सकता है। बाकी CVC ये ही निकलेंगे, पक्की बात है। इंडिया अगर पहले बैटिंग करे तो ही आप JR के लिए जा सकते हो, जेमिमा रॉड्रिक्स के लिए, वरना इस टीम के साथ जाओ, यही कैप्टन वाइस कैप्टन निकलने के सबसे ज्यादा चांसेस है। और अगर इंडिया पहले बॉलिंग कर रहा है तो एक और बताता हूं, राधा यादव को अपना VC भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि उसे कोई लाएगा नहीं। आपने अगर VC बना दिया तो 37.5 पॉइंट ठंडे कर देगी एक ही विकेट पे। अब चलते हैं हमारी स्मॉल लीग टीम की तरफ, जहां पे आपको नजर आएगा मेरे 11वां प्लेयर नहीं है, उसका भी आपको रीजन बताऊंगा, और कौन सा लेने वाला हूं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये मैं बहुत दिल से चाहता हूं इंडिया इस मैच में चेज करे, और अगर इंडिया चेज कर रही है, आप चाहो तो हरमन को रख सकते हो। मैं रिस्क लूंगा शेफाली वर्मा पे, हरमन को मैं ड्रॉप कर दूं इस मैच में। याद है मैंने वीडियो में पहले बोला था कि हरमन को ड्रॉप कर सकता हूं, कौन से केस में, तो ये है वो केस। अगर इंडिया चेस कर रहा है, मैं हरमन को करूंगा ड्रॉप, जाऊंगा शेफाली वर्मा के लिए, कप्तान मेरी दीप्ति, उप कप्तान मेरी मंदाना, या फिर कप्तान मेरी मंदाना, उप कप्तान मेरी दीप्ति। यहां पे मेरे पास रेणुका है, मेरे पास राधा है, मेरे पास राणा जी है, सब चीज है मेरे पास यहां पे। तो ये टीम मेरी फिक्स है एक तरीके से अगर मैं कहूं। और एक और आप रिस्क ले सकते हो, आपको 4 चाहिए मलेशिया की लड़कियां, तो आप जेमिमा की जगह एक बैटर ले लो यहां पे मलेशिया की, और एक और बॉलर ले लो। अब वो पता है दिक्कत क्या आएगी, या तो पूजा या हेमलता, दोनों बॉलिंग कराएगी। अब दोनों में से कौन कितने विकेट लेगा उस पर थोड़ा डिपेंड करती है सारी चीजें। तो इस तरीके से आप एक टीम अपनी बना सकते हो। क्लियर कट, ये हो गई मेरी स्मॉल लीग टीम। CVC मेरे यही रहेंगे। दोनों केसेस बता दिए, इंडिया पहले बैटिंग कर रही होगी तो C दीप्ति को बना दूंगा, फिर मैं हरमन लूंगा शेफाली वर्मा छोड़ के, अगर इंडिया पहले बैटिंग कर रही है।
फिर मेरे को हरमन के साथ जाना पड़ेगा क्योंकि हरमन इन्हें तोड़ देगी। ये चीज ध्यान रखना। तो ये हो गई हमारी कंप्लीट टीम। ग्रैंड लीग प्रेडिक्शन सारी चीजें मैंने बता दी है, और अच्छा कमाएंगे इस मैच में भी, इंडिया को चीयर करेंगे और अपनी छोरियां एशिया कप भी लेके आएगी। तो जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब करें। अगर कोई और आपको टॉपिक पे वीडियो भी चाहिए तो आप उस पर भी कमेंट में बता सकते हो, ताकि मैं आपके लिए बना दूं, क्योंकि वर्ल्ड कप आ रहा है, आपके सारे डाउट मैं क्लियर करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं वर्ल्ड कप में आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो।